हंसना मना नहीं है इस्लाम में, लेकिन यूं हंसना मना है। लोग देख भी रहे थे और उनको पता था वो गलत देख रहे हैं। उस प्रोग्राम की हकीकत को तो वही जानता है ना जिसने प्रोग्राम देखा है। और अगर कोई मेरे कमेंट सेक्शन में आकर उसको गाली निकाल रहा है, इसका मतलब सीखी भी उधर से ही है। सर मेरा मकसद ना एंकर चेंज करवाना था, ना लैंग्वेज चेंज करवाना था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो कंटेंट है उसको डिसेंट कर दिया जाए। उन्होंने मुझे कहा पुत्र मतीन ऐस बंदे दा कुछ कर। अब मैंने कुछ किया और रात को उनकी कॉल आई है, पुत्र तो कुछ ज़्यादा ही करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, एक प्रोग्राम हंसना मना है जिसको लेकर मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट साहब बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके पास बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं और कंप्लेंट्स क्या आती हैं कि जी ये प्रोग्राम को बंद करवाया जाए। अगर बंद नहीं कर सकते तो इसके अंदर जो डबल मीनिंग सवाल आते हैं उनको बंद करवाया जाए। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी जो पिटीशन थी, केस किया है, वो कहाँ तक पहुँचा। हैदर भाई, आपने कहा कि मैं इसमें बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ऐसी बात तो नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं कि अल्लाह पाक का बस करम हुआ है। कोई थोड़ी बहुत वर्किंग की है तो अल्लाह पाक ने उसके नतीजे निकाल दिए हैं। दूसरे नंबर पे जो पटिशन हमने फाइल किया उसका कभी भी ये मकसद नहीं था कि शो बंद हो जाए। उसका मकसद सिर्फ यही था कि शो को रेगुलेट किया जाए। और जो हमने पटिशन फाइल की है उससे पहले हमने एक एप्लीकेशन फाइल की थी पैमरा को, कि आप इस पूरे प्रोग्राम को देखें और प्रोग्राम के अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर आप वर्किंग करें। आप देखें इसको तो पता लगेगा कि कई ऐसे डबल मीनिंग जोक्स हैं जो कि इनडिसेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए हैं, वल्गर कंटेंट में कन्वर्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और टोटम्स को टच कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उस पर हमने वर्किंग की, बस यही था मामला। वर्किंग की बात हम बाद में करेंगे कि वर्किंग स्टार्ट किस तरह हुई। वर्किंग सर स्टार्ट इस तरह हुई थी कि मेरी अम्मी इस प्रोग्राम का कोई इन्होंने क्लिप देखा और मैं उनके पास मौजूद था। उन्होंने मुझे कहा पुत्र मतीन ऐस बंदे दा कुछ कर। अब मैंने कुछ किया और रात को उनकी कॉल आई है, पुत्र तो कुछ ज़्यादा ही करता है। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, ये मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिकली कुछ ज़्यादा हो गया है। मैं इतना कुछ ज़्यादा चाहता भी नहीं था। इसका मतलब ये भी हो सकता है काफ़ी लोग ऑलरेडी खिलाफ थे। सर जी खिलाफ थे, लोग देख भी रहे थे और उनको पता था वो गलत देख रहे हैं। यानी उसको अब आप देखें कि 2-2.5 मिलियन लोगों ने वो मेरी सिर्फ वही वीडियो देख ली जिसमें मैं उस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो पोस्ट बड़ी वायरल हुई जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम के ऊपर जो एप्लीकेशन मूव की थी वही पोस्ट इतनी ज़्यादा वायरल हुई। इसका मतलब था कि लोग उसको देख भी रहे थे, लेकिन उनको पहली मर्तबा पता लगा कि यार जो हम देख रहे हैं वो हमें ख़राब कर रहा है, हमारे मुआशरे को ख़राब कर रहा है। तो उनको एहसास हुआ, वो एहसास था जिसकी वजह से शायद उन्होंने कुछ हद तक चीज़ों को शेयर किया, लोगों में अवेयरनेस आई और मामला इस तरह बढ़े। सर एहसास दिलाने के लिए अवेयरनेस क्यों लाजिम है कि हमें खुद पहले से नहीं? सर ये हमेशा का मामला रहा है। अल्लाह पाक ने अंबिया भेजे, क्यों भेजे? एहसास दिलाने के लिए, अवेयरनेस दी, राइट। कुरान मजीद क्यों आया? ये जितनी बिलहामी किताबें हैं, फरिश्तों का ये जो पूरा निज़ाम है, ये सारा सिस्टम था एहसास दिलाने का, अवेयरनेस देने का। अब चूंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, नबी आखिरुज़्ज़मान हैं, तो हम आखिरी उम्मत हैं। तो आखिरी उम्मत होने के नाते हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती हैं कि अब जो अवेयरनेस है, मुआशरे के अंदर कोई ख़राबी आ रही है, उस पर जो अवेयरनेस है वो हमने खुद देनी है। और हमें लगता है कि कोई हमारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो चीज़ें अगर मुआशरे के ख़िलाफ़ जा रही हैं तो हमने उस पर सेंसर करना है उसको। हंसना मना नहीं है इस्लाम में, लेकिन यूं हंसना मना है, राइट। इन चीज़ों पर हंसना ज़रूर मना है। मेरा ख्याल था इन चीज़ों को रेगुलेट होना चाहिए था। सर ठीक है, हंसना मना है, तो आपको किसी ने मना करने की कोशिश की कि ये ना करें या बात करने की कोशिश की गई? मेरा ख्याल है कि मुआशरे के अंदर दो नज़रियात हमेशा रहते हैं। अगर 100 बंदे आपके साथ हैं तो 2 आपके खिलाफ भी होंगे, और अगर 100 खिलाफ हैं तो 2 आपके साथ भी होंगे। प्रोग्राम वाले आपके खिलाफ हैं या कोई बात हुई? सर देखिए, एब्सोल्युटली राइट। अगर किसी का चलता हुआ रोज़गार जिसके ऊपर हम टांग मारेंगे, वो रोज़गार पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा था या नेगेटिव, उस रोज़गार के ऊपर जब हम टांग मारेंगे तो वो हमसे नाराज़ तो ज़रूर होंगे, उनका हक है, लेकिन उससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखा जा रहा है कि एंकर चेंज कर दिया गया है। क्या ये आपका ही ये केस का दबाव है या कोई और वजह है? सर जी देखें, आप वो इंटरव्यूज़ देखें। सबसे पहले तो मेरे पेज पे चला, 2-2.5 मिलियन लोगों ने देखा। फिर न्यूज़ चैनल वालों ने लगा दिया, उनके ऊपर बड़े, मेरा ख्याल मिलियन प्लस लोगों ने देखा एक ही दिन के अंदर। मेरी कुछ ऑलरेडी पोस्ट वायरल हुई, फिर टिकटॉक पर ये लोगों ने बड़ा देखा, इंस्टा पे बड़ा चला।
यानी कुल मिलाकर कोई 1.5-2 करोड़ बंदों ने इस शो को देखा मुख्तलिफ चैनल्स पर, और उन लोगों का एक बहुत बड़ा प्रेशर था। आप उसमें जाकर देखिए, मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करता, लेकिन लोगों ने गालियाँ निकाली उसको, और आप मुझे बताएं कि उन्होंने वो गालियाँ उसी से सीखी हुई हैं। उस प्रोग्राम की हकीकत को तो वही जानता है ना जिसने प्रोग्राम देखा है, और अगर कोई मेरे कमेंट सेक्शन में आकर उसको गाली निकाल रहा है, इसका मतलब सीखी भी उधर से ही है। सर आपका मकसद एंकर चेंज करवाना है या वो लैंग्वेज चेंज करवाना है, क्योंकि एंकर चेंज हुआ है? सर मेरा मकसद ना एंकर चेंज करवाना था ना लैंग्वेज चेंज करवाना था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो कंटेंट है उसको डिसेंट कर दिया जाए, हम मुस्कुराएं भी, हम हंसें भी, लेकिन इस तरह ना हंसें। बाकी भी और भी तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, बस ये बात याद रखें, गंदी बातों पर हंसना मना है। बिल्कुल ऐसे है जी, गंदी बातों पर हंसना बना है, जिस तरह डबल मीनिंग बातें की जाती थी इस प्रोग्राम में। और उम्मीद है कि इस तरह की जिस तरह ये कदम उठाया गया है, इसको देखकर ही अगर वो एंकर को चेंज कर दिया गया तो लाइन्स को भी चेंज कर दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।